हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का अकाउंट्स का एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बेसिक्स को काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे कि चैप्टर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या तरीके के कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इस चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो नाम है उसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट या एप्रिसिएशन, किसी व्यक्ति को एप्रिशिएट किया गया बोलते हैं हम। इसका मतलब होता है किसी की बढ़ावा दिया गया है। और उसको अगर एप्रिशिएट को हम किसी और चीज़ के बाद किसी एसेट के साथ अगर बोलेंगे तो उसका ये मतलब हो जाएगा किसी एसेट या किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना, उसे ही हम एप्रिशिएट कहते हैं। इस एप्रिशिएट का जस्ट उल्टा होता है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को गिराना, कम करना। इसी डेप्रिशिएट से बना है ये चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होगा कि किसी एसेट्स की वैल्यू का कम होना। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू का कम होना, डिक्रीज़ होना, किसी चीज़ की वैल्यू का, किसी एसेट की वैल्यू का। ठीक है, इसका नाम है। हाँ, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मिस्टर ए है। ठीक है, ये एक कार खरीद रहे हैं। इन्होंने इस कार को एक दुकान गए और इन्होंने इस कार को बाय किया, परचेज़ किया। ठीक है, इन्होंने इस कार को ख़रीदा 2010 में। इस कार की कीमत थी 2010 में 10 लाख रुपए मान लीजिए। 2010 में मिस्टर ए ने इस कार को ख़रीदा। 2010 में इस कार की कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए अगले साल 2011 में, क्या 2011 में भी इस कार की कीमत 10 लाख रुपए ही रहेगी? नहीं, 2011 में इस कार की कीमत कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी? हो सकता है इसकी कीमत कम होकर 9 लाख रुपए हो जाए, 10% कम हो जाए। ठीक है, लेकिन मिस्टर ए ने तो 2010 में कार को ख़रीदा था 10 लाख रुपए में। ठीक है, और 2011 में उसकी वैल्यू कम क्यों हो गई? किस वजह से किसी एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है? हाँ, इन्होंने कार ख़रीदा था 10 लाख रुपए में, लेकिन अगले ही साल 1 लाख रुपए कम हो गई, कार की कीमत 9 लाख रुपए का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ इन्होंने 1 साल कार को इस्तेमाल किया, 1 साल में कार पुरानी हुई, वेयर एंड टियर चली है, कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। चलने की वजह से, इस्तेमाल होने की वजह से चीज़ें पुरानी होती हैं, डैमेज होती हैं, जिस वजह से धीरे धीरे फिर उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ये जो एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है साल दर साल, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है हमारा तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन निकालने के ही 2 तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से भी हम डेप्रिसिएशन ही निकालते हैं। हाँ, बस डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका दोनों मेथड में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि मैंने एक कार खरीदी है, ये वाली, जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए, और इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो @10% पर एनम के दर से लगेगा हर साल। हर साल इस कार पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब हर साल इस कार की कीमत 10% कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे डेप्रिसिएशन जो हम निकाल रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन मेथड से, इस स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हमने कार खरीदी है मान लीजिए 2010 में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2010 में जब मैंने कार खरीदी तो कार की कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है, 2010 में ही कार की कीमत थी 10 लाख रुपए, और इस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा, इसकी जो वैल्यू कम होगी हर साल
10% 10% के रेट से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो 10% इसका डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल, लेकिन मैं इसको निकालूंगा कैसे? कार की कीमत है 10 लाख रुपये, है ना। 2010 में ही मैं क्या करूँगा, इस कार की कीमत जो है 10 लाख रुपये, इसका 10% मैं निकाल लूँगा, 10/100, और 0 0 कट गया, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 10 लाख रुपए की कार है और 10% उसका डेप्रीसिएशन, ये जो 1 लाख रुपए है वो है उसका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में जो कमी आई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक बार निकालेंगे डेप्रीसिएशन शुरुआत में, और हर साल इसी डेप्रीसिएशन को वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे 2010 में मेरी कार 10 लाख रुपए की थी, अब 2011 में अगले साल थी मेरी कार 10 लाख रुपए की, लेकिन क्या होगा 2011 में 1 लाख रुपए का इस पर डेप्रीसिएशन लग जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए मेरी कार की वैल्यू कम हो जाएगी। तो 2011 में जो है मेरी कार की वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगले साल, इसके बाद जो अगला साल आएगा 2012 में मेरी कार की वैल्यू 9 लाख रुपए है, लेकिन 2012 में भी फिर से 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा, और इस साल मेरी कार की जो वैल्यू है वो कम होकर हो जाएगी 8 लाख रुपए। फिर अगले साल फिर 2013 में मेरी गाड़ी पे फिर, अब मेरी गाड़ी की कीमत थी 8 लाख रुपए, लेकिन इस साल फिर से वही सेम डेप्रीसिएशन जो मैंने एक बार निकाला 1 लाख रुपीज़, है ना। इस साल भी वही 10% का डेप्रीसिएशन लगेगा, मतलब 1 लाख रुपए जो मैंने एक बार निकाल लिया था, और हर साल उसी डेप्रीसिएशन को मैं माइनस करते जाऊंगा। तो 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू कम कर दूंगा मैं, तो इस साल मेरी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 7 लाख रुपए। सेम इसी तरह 2014 में भी मैं अगर करते जाऊंगा तो 1 लाख इस साल कम होकर इस साल मेरी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद 2015 में मेरी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 5 लाख रुपए। इसी तरह जब तक मेरी गाड़ी की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, ये डेप्रिसिएशन का जो रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है उस पर लगते जाएगा हर साल, जब तक मेरी कार की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम कार जब हम खरीदते हैं उस समय जो कार की कीमत होती है उस समय उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, पर एनम का सालाना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि एक साल में इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि हमारा निकल गया था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, एक बार मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा शुरुआत में, और हर साल उस 1 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन को कीमत से माइनस करते जाऊंगा। 10 से 9 लाख हो जाएगा, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, इस तरह से गाड़ी की कीमत जो है वो कम होती चली जाएगी। ये है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का।